अरे बाप, हमका लागत भैया हो रहे हो, हम गलत बयाना ले ली ना। यो जो कहत रहा मुनादी वाला वो ठीक कहत रहा, हमका पहचान लिहिस का भैया हो रहे हो। वैसे हम जात के बेड़िया आहिन, का करी भैया हो रहे हो। पेट के लालच में एक रोटी की तैया महाराज के दरबार में झूठ बोले जा रहे न। हे भरोसे बाबा पार की हो कौन तीना से, चलो देखा जाए कोई बात नहीं है। और चलते महाराज के दरबार में और जौन कुछ होई और मेन मछली कारण बताऊब और इनाम ले और पैसा पाऊब और ले एक पौवा बढ़िया खम्भा इंग्लिश वाला और पीबे कसका चर्रा के और गिरबे रोड पर और नाक के नीचे मुँह आ जाई और परे परे अरे अरे सुमिरो मन भाई कि सुमिरो मन भाई सकल ताजी राम अबसो मेरो मन भाई। बालक से यो कच्चा दूध पियाई और नान्हे से एक बालक से यो कच्चा दूध पियाई। अरे बालक रहे तो पंडित होइगे और बालक कहाँ से लाई सकल ताजी राम अबसो मेरो मन भाई। सुमेरो मन भाई सुमेरो मन भाई सकल ताजी राम अबसो मेरो मन भाई। हाँ राम जी तो कहा यही काया का भैया ये शरीर जो है ये 5 तत्व से बना है, सित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व से काया बनी है। तो कहा यही काया का मलिमल धोयो आतर सुगंध लगाई। एक से VIP साबुन भैया शरीर पर लागत हैं, अच्छे अच्छे तेल लगाए जाते हैं, मालिश होती है, सेवा होती है, लेकिन इस शरीर को इंसान समझता नहीं है कि ये तन मानुष तन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो कहा यही काया का मलिमल धोयो आतर सुगंध लगाई। अरे उड़ी कई हंसा बाहर होइगे जौन दिन भैया प्राण निकल जाई है, इस शरीर का कोई साथी नहीं है। अरे उड़ी कई हंसा बाहर होइगे और नगरी के लोग घिनाई सकल ताजी राम अबसो मेरो मन भाई। कबीर दास एक सुगना पालिन रुचि रुचि पिंड बनाई और कबीर दास एक सुगना पालिन रुचि रुचि पिंड बनाई। अरे उड़ी कई सुगना डाल पर बैठे जौन दिन भैया इस श्वास से जीव निकल जाता है तो ये पिंजड़ा ही रह जाता है। अरे उड़ी कई हंसा डाल पर बैठे अरे पिंजड़ा दिया तो जलाई सकल ताजी राम अबसो मेरो मन भाई। सकल ताजी राम सकल ताजी राम अबसो मेरो मन भाई। हमारा
भैया हो द्यार हो गए, चली महाराज के दरबार में, और नहीं द्यार हो जाई तो हमारे नंबरों ने लागी। चलते हैं महाराज के दरबार। महाराज की जय हो। दरबार आदेश फरमाए महाराज। कोई विद्वान अभी तक हमारे दरबार में हाजिर नहीं हुआ। महाराज आपके आदेशानुसार उज्जैन में जितने नगर हैं सब में ढिंढोरा पिटवा दिया गया महाराज। अच्छा, लेकिन विद्वान तो कोई नहीं आया। आपके आदेशानुसार विद्वान आते ही होंगे महाराज। ठीक, हम उनका थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। ऐसी आज्ञा महाराज। कौन कौन विद्वान आता है, कितने विद्वान आते हैं? नहीं कहाँ रह गए हैं भाई, आए नहीं हैं, हमें द्यार हो रहे हैं। अरे भैया आ गए ना, आगे आगे आगे। अरे पैर में कीला लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ जल्दी आओ जल्दी। चलो चलो स्थान ग्रहण करो। जी महाराज। महाराज भरथरी की जय। स्थान ग्रहण करो। धन्यवाद। मेरे विद्वानों, कहिए राजन। आज मैंने अपने दरबार में सभी विद्वानों को आमंत्रित किया है। जी महाराज जी। कि जो हम सभी विद्वानों से पूछेंगे उसका हमें सही जवाब मिलना चाहिए। जरूर मिलेगा महाराज। और जो विद्वान हमारा सही जवाब देगा उसे जो मांगेगा हम इनाम देंगे। ठीक है महाराज। और गौर से सुनो। सुनाइए महाराज। और क्या अजीब यह बात है, गिरी कहाँ जमीन, और कहिए शास्त्र विचार कर कोई पंडित सुजन प्रवीण। और पंडित सुजन प्रवीण एकाएक ये मीन कहाँ से आई, अशुभ और शुभ लक्षण कहिए, कहो साथ क्या लाई। आज सभा के बीच में बैठी विद्वानों की समुदाय, और शोध करे जल्दी बतलावा, चिंता हृदय समाई। और मीन के क्या लक्षण है, बतावा जय तक्षण है। बतलावो, चिंता हृदय समाई। जो ये मछली देख रहे हैं आप लोग। हाँ महाराज। ये हमारे दरबार में गिरी है। हाँ राजन। और इसके गिरने का क्या कारण है, बस यही मैं जानना चाहता हूँ। तो ठीक है राजन, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। अरे अभी 2 मिनट में हम इसका कारण बता देंगे, फिर परेशान होने की क्या जरूरत है राजन। सबसे पहले आप बताएंगे। हाँ महाराज। ठीक है, बताइए। बैठिए। मीन का कारण तो पहले हम ही बताऊंगा, और बाकी दरबार में जो बैठे हैं, राज्यसभा में जो विद्वान बैठे हैं, ये सब बनुआ ही। अच्छा। इनका कुछ नहीं मालूम है। अरे हम ठोके बजाए जिलाजीत पंडित हैं, विद्वान हैं, काशी के विद्वान हैं। हम बताऊबे, इनते न पूछे बुढ़ाऊते, ये कुछ नहीं जाना था। ये खाली नाव सुन के लालच में आ गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महाराज बताइए फिर। हाँ बताइए। हम अपनी अंगुरी से गणने के बता दे से। इतना हम विद्वान पंडित हैं, पोथी पत्रक जरूरत नहीं लागत महाराज, हम ऐसे बता दे थे। आप सुनो छे महाराज। हाँ बताओ।
या जौन मछरी या जौन मेन मछरी गिरी है हाँ हाँ दरबार में, या कौनो ऐसी वैसी मछरी न है। हाँ महाराज, या कौनो तालाब गढ़ही की मछरी न है। फिर कैसी है? यह गोमती नदी का मछरी है। अच्छा। जो गोमती नदी बाराबंकी से बह रही है, अयोध्या की तरफ चली गई है फैजाबाद, वही गोमती नदी की मछली है महाराज। अब पूछो यह आई कैसे? कैसे आई? या महाराज ये गोमती नदी मछली या गोमती नदी में पैरत रही, बढ़िया पैरत रही, अपन ख्यालत रही, चुनत रही। ऐसी आंख चिल्हारी चील झुआंझ लगाए रही बरगद के पेड़ में, और बच्चन का घोंसला बनाए रहे। अच्छा अच्छा। तो दो ठई बच्चा रहे बेचारी चील के, तो बच्चा बहुत भूखे रहे, तड़पत रहे। अच्छा। तो यह चिल्हरिया अपने बच्चन का भोजन लिए के लिए नदी के ऊपर टहलत रही, घूमत रही। तो देख रही है चील कि यह मछली बढ़िया गोमती नदी में, या गोमती नदी में पैर रही है। और चिल्हरिया कहा कि महाराज ऊपर से मारी झपट्टा और ये मछली का पंजम पकड़ ली। अच्छा। मछली का पंजम पकड़ ली और लेके आसमान में उड़े लाग। जब आसमान में उड़ी अपने बच्चन की तरफ चली, घोंसला की तरफ, तो अत्यंत इत्तेफाक की बात, अमौसी हवाई अड्डा से हवाई जहाज छूट गया। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ से जहाज छूट गया, हवाई जहाज। अब वो स्टेशन से उड़ा और ऐसे से चील उड़ी, और दोनों जब बीच बीच में पहुंचे तो चिल्हार इधर से जा रहे, उधर से हवाई जहाज आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा। और चिल्हार में हवाई जहाज में टक्कर होइगा। हाँ हाँ हाँ। दोनों में टक्कर होइगा। हाँ हाँ हाँ। जब टक्कर होइगा तो चिल्हरिया तो बिचारी आधा इधर उधर डगमग डगमग कहीं उसे झटका लग गया। अच्छा अच्छा। और पंजा से मछली छूट गए। जब चिल्हरिया भी झटका लगा तो पंजा से मछली छूट गए, और हेलीकॉप्टर के 72 टुकड़ा हो गए हवाई जहाज। अरे वो हवाई जहाज वही कहीं 72 टुकड़ा भास्ट हो। वाह। भगवान की कृपा से बच्चन की भाग से चिल्हरिया बच गए। अरे लेकिन मछली छूट गए। या मछली छूट गए या मछली आग दरबार में गिर गए। अच्छा। क्या बात डिस्को बाबा, सत्य सत्य कहा था। महाराज जी इनाम दीन जा हमका चली। फिर देखो अभी और विद्वान बैठे हैं, उनसे भी मैं जानकारी करता हूँ। नहीं राजन, ये कुछ नहीं जानत, यह बात सत्य है जो हम बता रहे हैं। तुम खामोश होकर बैठ जाओ। ठीक है राजन। धोबी वाले, आपके विचार से क्या निकलता है? राजन, ये कोई ऐसी वैसी मछली नहीं है राजन, और मेरी गणना के हिसाब से ये बहुत ऊंची चीज है, और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जिसको ऐसा रत्न मिला है। राजन सुनो हमारी बात। अरे आई गणना में मेरे और यही बात है, आई गणना में मेरी। आई गणना में मेरी यही बात है, और मीन को सबसे पहले खाएगा जो, और इसमें संशय नहीं है। अरे किसी बात की राज 90 बरस तक चलाएगा वो। राजन, इस मछली के 2 कारण हैं। पहला कारण, जो इसको पकवा करके पहले भोजन के रूप में खा लेगा वो उज्जैन नगर का चक्रवर्ती सम्राट होगा, और जो बात में और 90 वर्ष तक अकंटक राज्य चलाएगा, और जो बाद में खाएगा वो बहुत बड़ा योगी होगा। क्या? हाँ महाराज। बाद में खाने वाला योगी होगा? हाँ महाराज, ये हमारे पंचांग में ऐसा शुभ मुहूर्त निकल रहा है। और राजन, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, इसको ले जाइए और इसको पकवा करके खुद पहले भोजन कीजिए, और उसके बाद इस उज्जैन नगर का
अखंड राज्य का सुख भोगिए राजन। मेरे विद्वान, अगर ये बात है तो इस मछली को मैं सबसे पहले खाऊंगा। और अगर यही बात है तो सुनो गौर से, अगर यही बात है। अगर यही बात है तो सुनो गौर से, जल्द माता के जमनार जाऊंगा मैं, उनके हाथों से पकवा के इस मीन को सबसे पहले स्वयं इसको खाऊंगा मैं। अगर ये बात है तो इस मछली को मैं सबसे पहले खाऊंगा। धन्य हो राजन, धन्य हो। और ये मछली लेकर मैं इसी वक्त अपनी माताजी के महल जा रहा हूं। कारबाल, आदेश फरमाए महाराज। इनको इतना धन दे दिया जाए कि इनको जीवन में कभी भी किसी के दरवाजे पर भिक्षा भ्रमण के लिए न जाना। जैसी आज्ञा महाराज। और इसको एक साड़ी लाओ और पिन्हाकर दरबार में नचाओ। जैसी आज्ञा महाराज। घंटर इसके चित्र पर लगाओ। जैसी आज्ञा महाराज। क्या रहा? महाराज, मालिक गलती हो गए, मालिक गलती हो गए, माफ कीन जाए हमारी गलती। मालिक हम का करी, गरीब बनाई, आज 4 दिन हो गए भूख लाग रही। मालिक हम जात के बेड़िया हिन, का करी वेशभूषा बना चले आए। सुना कि अगर कारण मीन के बतौबे तो कुछ इनाम मिल जाई और हमार लड़का बच्चन का रोटी चल जाए। मालिक दोबारा ऐसी गलती न करम, मालिक माफ कर दीन जाए। ठीक है, माफ करता हूं, लेकिन अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल न होई मालिक, बिल्कुल न होई महाराज, बिल्कुल न होई, बिल्कुल न होई। जाओ, निकल जाओ। और अब ये मीन लेकर मैं माताजी के महल चलता हूं। जैसी आज्ञा महाराज। और उनके हाथों से इस मीन को पकवाऊंगा और सबसे पहले मैं स्वयं इसको खाऊंगा। बेटा माँ आ गए? हाँ मैं आ गया माँ। तुम्हारा इंतजार में करते रहे बेटा। माँ हाँ बेटा। ये मछली संभालो। ला बेटा। और हे माता सुनो जल्द बिनती हमारी, करो एक पल की जरा ना अबारी, करो एक पल की। ये मछली मेरी ला स्वयं आप जाओ। ये मछली, ये मछली मेरी इसे अपने हाथों से मैया पकाओ, इसे अपने हाथों। सिवा मेरे मछली किसी को न देना, मेरे सिवा किसी को नहीं देना। अच्छी बात है बेटा। सिवा
बेटा। ये मछली तुम्हें अपने हाथ से पकाना है। बहुत अच्छी बात है मेरे बेटा। और इतना याद रहे कि ये मछली मेरे सिवा और किसी को नहीं देना। बेटा अभी जाओ बेटा, न देरी लगाऊं, मछली को जाके अभी मैं पका। ठीक है माँ, लेकिन इतना याद रहे कि मेरे सिवा और किसी को नहीं देना। ठीक है बेटा। और तुम चलकर रसोई घर में तैयार करो, मैं दरबार जा रहा हूँ। 1 घंटे में ये मछली मुझे तैयार मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात। माँ मैं जा रहा हूँ, और बात कर यहीं पकाओ। जो माँ, बेटा। माँ। हाँ बेटा, शिकार खेल के आ गए। हाँ माँ। बहुत माँ, अच्छी बात है। देख, मैं शिकार खेल कर आया और मुझे भूख लगी है माँ। और माँ। हाँ बेटा। माँ बेटा ये खुशबू कैसी आ रही है? बेटा माँ किसी पड़ोस के घर से आती होगी। लेकिन माँ हाँ मुझे लग रहा है ये खुशबू अपने घर से आ रही है। हाँ तो मैं कुछ नहीं बनाई बेटा। क्या? घर में कुछ नहीं था। लेकिन माँ मुझे बहुत भूख लगी है माँ। नहीं बेटा। कि आए माता चुप चाप क्या? माँ। हाँ बेटा बोलिए। आए माता चुप चाप क्या, तू तो रही पकड़। माँ आखिर क्या पका रही हो? कुछ नहीं बनाई बेटा। आए माता चुप चाप क्या, तू तो रही पकड़। आती है खुशबू बड़ी। माँ। हाँ बेटा। आती है खुशबू बड़ी, देव हमें बतला। देव हमें बतला क्या चीज पकाती माता। देव हमें बतलाए क्या चीज पकाती माता। ढाक ढाक कर बटलोई, ढाक ढाक कर बटलोई, क्यों इसे छुपाती माता। भौ चक्की सी रही सशंकित, कुछ ना बतलाती माता। माँ। हाँ बेटा। तुम आज मुझे इस तरह का रूप देखकर मुझे लगा कुछ छिपा रही हो माँ। नहीं बेटा कुछ नहीं छुपा। ओ चक्की सी रही सशंकित, कुछ ना बतलाती माता। सही राजे दिल खोल कर, सही राजे दिल खोल कर, क्यों ना बतलाती माता।
मेरे जी को भाती। हाँ हिम्मत मत देरी लगाओ और ललचाती है जीभ मेरी, हमें भी जरा सा चखाओ। हाँ माँ, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। बेटा माँ वही मैं कुछ नहीं बनाई हूँ आज। क्या? आज कुछ नहीं बनाई हूँ, घर में कुछ नहीं था इसलिए मैं नहीं बनाई बेटा। लेकिन ये खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही माँ। बेटा किसी पड़ोस के घर पे आती होगी खुशबू, आज मैं कुछ नहीं बनाई। माँ मुझे लग रहा है तुम कुछ छिपा रही हो। कोई माँ अपने लाल से छिपाएगी, मैं कुछ नहीं छिपाती। माँ तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी नजरें बता रही हैं। नहीं बेटा। माँ देखो मुझे बहुत तेजों से भूख लगी है। माँ माँ क्या बात है जो इस तरीके से भौचक्की हो रही हो? ठीक है मेरे लाल, जैसे भरथरी मेरा बेटा है वैसे तुम भी मेरे लाल हो। हाँ माँ क्या पका रही हो बताओ ना। सुने बेटा, एक मछली मुझे भरथरी दे गया, एक मछली मुझे। क्या? हाँ बेटा। एक मछली मुझे भरथरी दे गया, बोला जाके मछली पकाओ अभी, मेरे सिवा किसी को देना नहीं, वरना खंजर से काटूंगा तेरा गला। माँ हाँ बेटा। तुमने मछली पकाया है? हाँ। तो मेरा जी तल पड़ाए और मछली खाए बिना मेरा जी तल पड़ाए। मेरा जी तल पड़ाए मछली खाए बिना, क्यों जरा सा न मछली चखाती है तू, और बन के बेदर्द पत्थर दिल कलेजा किया, क्यों जरा सा दया दिल में न लाती है तू। माँ देख मुझे बहुत तेज से भूख लगी है माँ, और तुमने मछली बनाया है अभी तक छुपा रही थी। चलो मुझे जल्दी से मछली खिलाओ माँ। बेटा मछली को मेरा बेटा कह गए किसी को नहीं देना। क्या? तो मैं मछली नहीं दे सकती हूँ। माँ हाँ बेटा, मैं उसमें से थोड़ा सा आपको रसा दे देती हूँ। लेकिन माँ क्या? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बेटा तो, लेकिन मछली को मना किया है। क्या? मेरा बेटा। माँ तो तुम शिकार खेल के आप भूखे हो, आज तो मुझे जैसे भरथरी मेरा बेटा वैसे तुम भी मेरे बेटे हो, उसमें से मैं थोड़ा सा रसा दे देती हूँ। लेकिन माँ क्या? मुझे लग रहा है कि आपका बेटा सिर्फ भरथरी है, मैं नहीं हूँ। तुम भी हो मेरे लाल। के भरथरी सिर्फ तेरा एक लाल है। हाँ माँ भरथरी सिर्फ तेरा एक लाल है, केवल उसको तू मैया करे प्यार है। एक लाल है, केवल उसको तू मैया करे प्यार है। विक्रमा तो है गोया खरीदा हुआ, विक्रमा तो है गोया खरीदा हुआ, कुछ भी मांगे तो देने से इनकार है।
अगर तुम मछली मुझे नहीं खिलाओगी ना तो यार विक्रम अपनी जान दे देगा माँ। नहीं बेटा। जान दे देगा माँ। बताओ खिलाओगी कि नहीं? नहीं बेटा। नहीं खिलाओगी तो मैं मर जाऊंगा। नहीं सॉरी। क्या कर रहे हो? माँ तुम सिर्फ बड़े भैया को प्यार करती हो? नहीं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तुम भी हो मेरे बेटे। जैसे भरथरी मेरा बेटा वैसे तुम भी मेरे बेटे हो। माँ अगर नहीं मछली देना तो सिर्फ थोड़ा सा रसा ही दे दो माँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लगी है माँ। ठीक है मैं अब थोड़ा सा रसा दे देती हूँ। दोगी? बहुत जल्दी करिए, जल्दी लाओ आता ही होगा मेरे लाल। ठीक है माँ जल्दी से लाओ।